जो नहीं बदलता हूँ मैं हूँ। अवस्था को बदलना क्या दर्शाता है? क्या जान सकते हैं आप अवस्थाएं बदलती है तो? बदलती हुई अवस्था में जो नहीं बदलता हूँ मैं हूँ। है ना? मान लीजिए अवस्था नहीं बदलती, स्वयं को नहीं जान पाते आप। कोई भी बुद्धिमान आदमी उसके सामने उसकी चित्त की अवस्था बदल गई तो वो क्या सोचेगा? क्या मैं वो था या मैं ये हूँ? स्मृति बदल जाती है, ध्यान दीजिए। आप जीव पूरी तरह बदल जाता है। जो सपने में जो है वो नहीं है जो जागृति में है। सोचता है कि वो मैं ही हूँ, लेकिन उसको याद भी नहीं रहता कि मैं हूँ। और इसी का एक बड़ा रूप आप पुनर्जन्म में देखते हैं। आपको कुछ याद नहीं मैं क्या था। क्यों? क्यों याद नहीं? वो था, वो आप नहीं थे, पहली बात। दूसरा, वो अवस्था बदल गई है, मिथ्या है पूरी तरह से। मनुष्य मिथ्या है। तो जब ज्ञान स्थापित हो जाएगा, अर्थात साक्षी भाव अखंड हो जाएगा, तब ये अवस्थाएं बदलनी बंद हो जाएगी। ये बदलेंगी भी तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी। ऐसा स्मृति नाश नहीं होगा जैसा अभी होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं स्मृति की कुंजी, स्मरण की कुंजी चेतना है, साक्षी भाव है। यदि आप साक्षी भाव के साथ सोएंगे, स्वप्न में भी स्मृति पुल बनेगा। सभी तांत्रिक जानते हैं। जैसे मैंने एक दो बार कहा भी है कि यही कुंजी कुंजी है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने यही देखा कि ये बदल जाता है, फिर सत्य कैसे है? संपूर्ण जगत चला जाता है, फिर सत्य कैसे है? प्रश्न चिन्ह लगा दिया उन्होंने। कौन सा सत्य है? ज़ेन वाली एक कहानी है कि वो गुरु थे, उनको सपना आया कि मैं तितली हूँ या पक्षी हूँ। अभी मुझे याद नहीं क्या सपना देखा, लेकिन उठने के बाद उन्होंने यही पूछा कि तितली सपना देख रही कि मैं मनुष्य हूँ या मनुष्य सपना देख रहा था कि मैं तितली हूँ। यहाँ अध्यात्म की शुरुआत होती है। देखिए, जो ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता उसको ज्ञान होना संभव नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा है कि जब तक संकेत नहीं देगा कोई, जब तक कोई प्रश्न चिन्ह लगवाएगा नहीं, तब तक साधारण आदमी को ज्ञान नहीं होगा। वो ये प्रश्न चिन्ह कौन लगा कर देता है? वो उसका नाम गुरु है। देखो, सोचो, बुद्धि का प्रयोग करो। विकास हो चुका है, बुद्धि सक्रिय है, अब प्रयोग भी करना है। देखिए, थोड़ी सी स्मृति बच जाती है दूसरी अवस्थाओं की, ये भी एक वरदान है। नहीं तो उसका भी ज्ञान नहीं होता कि साक्षी भी सभी अवस्थाओं में, ये भी ज्ञान नहीं होता। स्मृति ही बताती है कि उस अवस्था में मैं दृष्टा था, इस अवस्था में भी दृष्टा हूं। तो वही है जो नहीं बदला, बाकी सब बदल गया। वही तत्व है। तो देखिए, आत्मज्ञान देने का एक और तरीका हो सकता है ये। जैसे हम लंबा चौड़ा तरीका अपनाते हैं ना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वस्तु नहीं हूँ, मैं भावना नहीं, उससे भी सीधा एक तरीका है कि सभी अवस्थाओं में कौन है जो बदलता नहीं? वो तुम हो। लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ इतना कोई समझ नहीं पाएगा जल्दी, इसलिए हमें लंबा तरीका उपयोग करना पड़ता है। और भी तरीके हैं। जैसे मैंने जैन का नाम लिया, तो हाँ, उस मार्ग में ऐसे तरीके ढूंढ के निकाले गए हैं कि तुरंत ज्ञान हो जाता है, क्षण क्षण भर में। जिनकी रुचि है वो थोड़ा सा उसमें शोध लगा सकते हैं और वहां से नकल करके यहाँ पर विधियां ला सकते हैं। कि मैं यही करता रहता हूँ। ज्ञान होने के बाद आदमी क्या करेगा कि बाकी लोगों को ज्ञान जल्दी कैसे हो, आसानी से कैसे हो, किस विधि से जल्दी होगा, किस विधि से संदेह मिटेगा, क्या कहने से अनुभव पर उसका ध्यान जाएगा। क्योंकि अधिकतर साधक मैंने देखा है धारणाओं में उलझे रहते हैं, उन विचारों में ही उलझे हैं वो, तो उनका ध्यान विचारों में जाता है ना कि अनुभव पे। तो जैन मार्ग में ये सब कर दिया गया है, खत्म ही कर डालते हैं वो सारे विचार। ये एक और चीज पता चलती है कि मेरी कोई अवस्था है नहीं, या एक ही अवस्था है दृष्टा की। और क्योंकि मेरी अवस्थाएं बदलती नहीं है, ये भी इस बात का प्रमाण है कि मैं निर्गुण हूँ, कभी नहीं बदलूंगा। और निर्गुणता, अमरता या कोई जन्म ना होने का प्रमाण है। क्योंकि अनुभवकर्ता की अवस्था बदल जाती तो अब ये कहना आसान हो जाता है कि वो मरेगा, वो जन्म लेगा। क्यों? जन्म और मृत्यु भी अवस्था ही है चित्त की। जो चित्त का मॉडल जो जानते हो, जानते होंगे कि सारा खेल चित्त का है। अवस्था क्यों बदलती है और नियमित क्यों बदलती है? हमेशा वही वही क्यों होता है? नाद है, चक्रीय। अवस्था चक्रीय है। ये थोड़ी सी उन्नत विषय में आते हैं ज्ञान मार्ग में, अवस्थाएं आदि। इसलिए आपने देखा होगा वीडियो नंबर 30 अवस्था पे जाके समाप्त हो जाता है। 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, समाप्त। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये सब क्यों नहीं बताया गया, हमें क्यों नहीं सिखाया गया? क्योंकि थोड़ा मूल ज्ञान होने के बाद इतना विस्तार में जाना ठीक होता है। सब कुछ आपको पहले ही ऐसा फेंक दिया जाए सारा का सारा ज्ञान, तो कुछ भी आप पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे ले जाया जाता है। तंत्र बोधि में बताई दी है। तंत्र बोधि में अवस्थाओं में पूरा डुबा दिया गया है।
फिर अवस्थाओं पर नियंत्रण करना, ये सब आ जाता है, जो जो उन्नत साधना है आगे जाके। आप तो जानते हैं वो जो कुंजी है अवस्थाओं पे नियंत्रण पाने की, वो साक्षी भाव है। इसलिए ज्ञान दीक्षा में आपको साक्षी भाव तक ही ले जाया गया है साधना में, आगे नहीं। मैं नहीं कहता तुरिया में रहना, ये करना वो करना, नहीं कर पाते लोग।